नमस्कार साथियों, गणतंत्र दिवस 2025 पर भाषण श्रृंखला का 5वां भाषण लेकर के हाजिर हूँ। आइए प्रस्तुत है। 3 रंग का नहीं वस्त्र, यही ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, 3 रंगों में रंगा हुआ अपना यही हिंदुस्तान है। गणतंत्र भारत के लोकतंत्र समूह को मेरी ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 26 जनवरी को हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है और देश पर मर मिटने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान की, जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा रखी गई थी। आज यही संविधान भारत की आत्मा है, या यूं कहें कि भारतीयों के लिए 1950 में तैयार किए गए नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। इस संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। सत्य अहिंसा हो आदर्श तुम्हारा, राष्ट्रगान का रखना तुम सर्वदा मान, राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभाषा का हो तुम्हें समुचित ज्ञान, राष्ट्रीय भावना राष्ट्र प्रेम को हृदय में संजो कर रखना, राष्ट्र के लिए करना अपना सर्वस्व बलिदान। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को हमारे देश से हटाकर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू करने का दिन चुना गया था और यह दिवस हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमें गर्व है कि हम सभी इस गणतांत्रिक देश के निवासी हैं, जिसे सरल शब्दों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। यानी भारत देश में हुकूमत की बागडोर केवल उसी के हाथों में सौंपी जाती है जिसे चुनने का पूर्णतः हक केवल प्रजा के पास होता है। प्रजा का कर्तव्य है कि संविधान में दिए कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए वह एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो प्रजा के हित में निर्णय ले और संविधान में जरूरी संशोधन कर उसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाए रखे और सदैव ही देश की सेवा को अपनी प्राथमिकता दे। प्यारे साथियों, आज यदि हम गर्व से अपने देश को पूरी तरह आज़ाद कर सकते हैं और देश में खुशी और उल्लास से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसके पीछे देश को पूर्ण स्वराज दिलाने वाले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे देश के वीर जवानों को हमें सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के संघर्ष और परिश्रम से हम आज़ादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। यदि हम भी अपने वीर सेनानियों की तरह ही देश के प्रति समर्पित होकर देश में एकता को बनाए रखेंगे और उनकी वीर गाथा से प्रेरित होकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे, तभी हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाना हमें उमंग, जोश और नवीनता का अनुभव करा सकेगा। अंत में मैं आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि राष्ट्र से बढ़कर ना कोई धर्म हो, राष्ट्र से बढ़कर ना कोई कर्म हो, उच्च कर्म करो तुम बनो महान, राष्ट्र ही हो तुम्हारा स्वाभिमान, राष्ट्र ही हो तुम्हारा स्वाभिमान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यदि आपको इस भाषण की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।